देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव, सब मिले वंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव, सब मिले वंदन वंदन करो, अभिनंदन करो, वंदन करो, अभिनंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव, सब मिले देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव, सब मिले सोए हुओं के भाग्य जगावे, सोए हुओं के भाग्य जो चाहे अपने कष्ट मिटावे, जो चाहे अपने कष्ट मिटावे। ये तो है देवों के देव, सब मिले वंदन करो। ये तो है देवों के सब मिले वंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे गुरुदेव, सब मिले वंदन करो, अभिनंदन करो, वंदन करो, अभिनंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे भगवान, सब मिले वंदन करो। देखो बैठे हैं मेरे भगवान, सब मिले बोलो श्री कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थं भोजनं येषां संतान धर्म से मिथुनं, वाक्य सत्याचार्थिक्य व्यवहारो यते तरन्ति ते। जपानां यज्ञोऽस्मि ईश्वरे सर्वभूतानां, भक्तानां नारायणं देव दुर्गा चरन्ति ते। पुण्य श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरणे, अर्चनीय वंदनीय ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, वेद अवतार युग अवतार, तपो निष्ठा-कोटि सनातन धर्म के प्रखर सूर्य, अनंत श्री भूषित सबलंकृत साक्षात नारायण रूप विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सहस्र प्रणाम। समुपस्थित गुरु भक्तों श्रद्धा मेरी माता, नारायण महाराज की असीम महती महान विशेष विशेष कृपा के फलस्वरूप हम सभी इन्हीं के श्री चरण कमलों में बैठ करके महाभारत के शांति पर्व पर चिंतन कर रहे हैं। आओ अपने जीवन को मधुरमय बनाने के लिए, रसमय बनाने के लिए अपने शरीर को तो हम यही इस पावन पवित्र सुस्थल में छोड़ करके अपनी चित्तवृत्तियों को वहां लेकर के चलते हैं, जहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में हमारे सामने सलोने सरकार नंद नंदन श्याम सुंदर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भीष्म पितामह के सामने विराजमान है और भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे और रोम रोम में बाण लगा हुआ है, वहां पर भी निर्वाण की बातें कर रहे हैं, मोक्ष की बातें कर रहे हैं।
कल आप सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति निष्ठा और प्रेम के साथ श्रवण किया। भगवान ध्यान कर रहे थे। किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान भी हमको सिखाते हैं कि ध्यान करना चाहिए। हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। हम भगवान को याद करते हैं और एक जगह भगवान याद कर रहे हैं किसको? विदुर जी को। ये कथा मेरे विदुर को सुना देना होगा। हनुमान जी को याद कर रहे हैं, संजीवनी बूटी लेने। हनुमान जी जल्दी लौट करके आओ, जल्दी आओ। ऐसा नहीं कि भक्ति भगवान को याद करते हैं, भगवान भी भक्तों को याद करते हैं। ये यथा माम परधन्ते तांत तथे भजाम्य मम वर्तम अनुवर्तनते मनुष्यापार सर्वस। भगवान है दर्पण। जैसा हम देखेंगे, जैसी भावना करेंगे, भगवान भी ऐसी भावना करेंगे। सबको लेकर के गए। युधिष्ठिर बड़े संकोच में है, बड़ी लज्जा कर रहे हैं। मेरे कारण ये हुआ, कैसे मुंह दिखाऊंगा जाकर। पहले शर्म, लज्जा, डर और शर्म दो चीज होती है। जिसको शर्म नहीं और डर नहीं, उसका क्या कर सकते हैं? विश्व पिता मैंने कहा युधिष्ठिर को मेरे सामने लेकर उनको बतला, तुमने क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। तुमने अपने धर्म का ठीक ठीक पालन किया है। धर्म और रक्षक ही रक्षक है। जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप निसंकोच होकर के प्रश्न किए। तो सबसे पहले प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर, आप ये बतलाइए मनुष्य मात्र का कल्याण किस वस्तु में है? कहाँ से शुरू करें साधना हम, जिससे अपने साध्य तक पहुंच जाए। देखो, एक तो होता है साधन और एक होता है साध्य। एक साधन हमको साधन तक ही ले जाता है, एक साधन हमको साध्य तक ले जाता है। जैसे आप अपने घर से चल कर के, कोई स्कूटर से आया, कोई गाड़ी से आया, कोई पैदल आया, कोई मोटरसाइकिल से आया है, कोई साइकिल से आया। उस साधन ने आपको यहाँ साध्य तक नारायण आश्रम में पहुंचा दिया। एक साधन साधन तक ही पहुंचाता है। आप यहाँ से जाना है आपको ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, और आप यहाँ से जाएंगे गाड़ी से अपनी एयरपोर्ट तक। वो गाड़ी आपको अमेरिका नहीं ले जाएगी, इंग्लैंड नहीं ले जाएगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाएगी। वो आपको फ्लाइट के साधन तक पहुँचा सकती है, और आप फ्लाइट में बैठे वो आपको वहाँ पहुँचा देगा। तो एक साधन साधन तक पहुँचाता और एक साधन सीधा साध्य तक पहुँचा देता। तो पहले तब 3 साधन आएंगे, जब ये 4 साधन तक पहुँचाएंगे, और 4 साधन फिर साध्य तक पहुँचाएंगे। 3 साधन क्या है? स्वधर्म वर्ण तपसा हरितोषणा। अपने ठीक ठीक धर्म का पालन करें। सबसे पहला धर्म क्या हमारा? विश्व पिता में कहते हैं आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। सबसे पहले जहाँ में वहाँ से शुरू करें। सबसे पहले हमारे अंदर क्या जाए? आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए। यहाँ से शुरू करें। जैसा खाए अन्न, सीधी भाषा में कहते हैं ऐसा बने मन। उसी को कहते हैं आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, ध्रुवा स्मृति। सबसे पहले अपने आहार को शुद्ध करें। आहार शुद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। और जैसा पिए पानी वैसे बोले वाणी। तो आहार हमारा कैसा होना चाहिए? देखो, एक तो होती है स्वच्छता और एक होती है शुद्धता। आजकल स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान है कि शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान है? हम स्वच्छता पर तो ध्यान रखते हैं, शुद्धता पर ध्यान नहीं। पहले शुद्धता पर ज़्यादा ध्यान होता है, स्वच्छता पर नहीं। घरों में पहले गोबर से लीपते थे, आजकल घर में लीपते थे, बच्चे पैर भी नहीं रखेंगे, मम्मी गंदा हो गया। इटालियन पत्थर लगा हुआ है, परंतु रसोई में बन क्या रहा है? पहले रसोई में नहीं बनता था जो आजकल बन रहा है। बड़े बड़े घरों में देखो क्या बन रहे, अंडे, मुर्गा, मांस, ये चल रहा है। और बड़े बड़े होटलों में देखा स्वच्छता तो बहुत ज़्यादा है, पर शुद्धता नहीं है। खा क्या रहे हैं? तो स्वच्छता अलग चीज़ है। कहते हैं दिल्ली को स्वच्छ करो, भारत को स्वच्छ करो। कोई नहीं कहता भारत को शुद्ध करो। शुद्धता से तो मन शुद्ध होता है और स्वच्छता से शरीर शुद्ध होता है। अगर स्वच्छता की आप समझें कि हमारा मन भी शुद्ध हो गया, ये नहीं हो सकता। अगर मन की शुद्धि करनी है तो उसके लिए मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और मन शुद्ध किससे होगा? हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा तो मन की भी शुद्धि हो जाएगी। और आहार बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। तो सबसे पहले कहते हैं जिनका भोजन स्वाद के लिए नहीं
शुद्धता के लिए होता है, जीवन निर्वाह के लिए होता है, औषधि समझ करके खाते हैं, उनका मन शुद्ध होता है। सबसे पहले एक तो खाते हैं जीने के लिए और एक खाने के लिए जीते हैं। तो हम ये देखो कि खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं। सबसे पहले साधना शुरू करनी है तो यही से शुरू कीजिए। और हमारे आहार में 4 दोष होते हैं, मुख्य दोष। सबसे पहला दोष होता है स्थानगत दोष, दूसरा होता है पदार्थगत दोष, तीसरा होता है द्रव्यगत दोष और चौथा होता है भावगत दोष। जिस स्थान में हम भोजन बनाते हैं वो स्थान शुद्ध होना चाहिए, रसोई। और आजकल आप कहेंगे महाराज जी क्या कह रहे हैं, रसोई से ज़्यादा सफाई टॉयलेट में रखते हैं। शहरों में देखो आप, स्वच्छता तो रखते हैं पर रसोई में भी शुद्धता बिल्कुल नहीं है। हमारे शास्त्रों में और वैज्ञानिक भी, डॉक्टर लोग भी कहते हैं अगर भोजन बनाए तो सिर पे कपड़ा होना चाहिए। आप बड़े बड़े होटलों में जाओ, आप देखते हो, और जहाँ बड़े बड़े आते हैं ना होटलों में जाते भोजन कराते हैं, उनके यहाँ होता है ना सिर पर एक पॉलीथीन सी बांधे रहते हैं। क्यों? बाल गिर गया तो ठाकुर जी को भोग लगने लायक नहीं रहा। सिर पे कपड़ा होना चाहिए भोजन बनाते समय, और पैर लगे होने चाहिए। आप जाओ बेंगलोर में जाओ, कोई गए ना, जहाँ भी कितनी शुद्धता रखते हैं, वे चप्पल पहनते ही नहीं भोजन परोसने वाले, ऐसे नहीं। कई जगह हमने देखा। और यहाँ पर सबसे पहले चप्पल पहुँच गई तो अशुद्ध हो गया। कहते हैं तो उसकी चप्पल है रसोई की, रसोई में कौन सी फैक्ट्री लगी हुई है। आप कुछ भी करो, मैं ये नहीं कह रहा मैं शास्त्र के कह रहा, वो अशुद्ध हो गया और ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। स्थान का दोष होगा, स्थान में दोष आ गया। दूसरा दोष आ गया पदार्थ का दोष। अगर तांबे के बर्तन में आप दूध रख दीजिए, दही रख दीजिए, विष हो जाएगा, खाने पी नहीं सकते, पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। किस पदार्थ को किस में रखना है, वही पानी रख दीजिए तांबे के बर्तन में तो अमृत हो जाएगा, और वही दूध रख दीजिए तो विष हो जाएगा। इसी प्रकार पदार्थ का दोष आ जाता है। ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस में रखनी चाहिए। तीसरा होता है भावगत दोष। मेहमान आगे किस भाव से खिला रहे हैं, भाव क्या है हमारे, भावना ठीक होनी चाहिए। भावना ठीक है तो उसका फल मिलेगा, और भाव बिगड़ गया। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव सहित मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव को देखता हूँ, इसकी भाव कैसा है। भाव बिन बाजार में वस्तु मिलती नहीं मोल, भाव सहित हरि को भजो, भाव सहित हरि बोल। जब दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोजन बनवाया और सबसे सुंदर महल था दुशासन का, उसमें भगवान के लिए व्यवस्था की। भगवान श्री किसी ने चरण भी नहीं रखे और भोजन की तरफ देखा भी नहीं। बोले मैं तो विदुर जी के यहाँ भोजन करूँगा। दुर्योधन ने कहा मुझको सारा जीवन शिकायत रहेगी आपसे। और दुर्योधन भगवान के समधी भी लगते थे। उनकी लड़की शाम को भी आई थी। क्यों शिकायत रहेगी, आपने हमारे यहाँ भोजन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भोजन 2 तरह से किया जाता है, या तो भूखा हो और या प्रेम हो। भाव, भाव तेरा नहीं, भूखा मैं नहीं। दुर्योधन ने कहा आपको कैसे मालूम है कि मेरा भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। बोले अगर तुझको प्रेम मुझसे होता तो मुझसे तू नारायणी सेना नहीं मांगता, मुझको मांग लेता। अर्जुन को प्रेम था, अर्जुन ने मुझको मांग लिया। पता चलता है प्रेम कहाँ से होता है। कई आदमी सोचते हैं दूसरे पर थोप देते हैं ऊपर से, आपने भाव नहीं किया, ये नहीं किया, पर उसका प्रेम तो देखो। अगर तेरा प्रेम होता तो तुम उसको मांगता, नारायणी सेना को नहीं मांगता। इसी से पता चलता है तेरे अंदर प्रेम नहीं है, तेरे में वस्तु की कीमत ज़्यादा है, मेरी कीमत कम है। तो भाव से देखो। मेहमान आ गए घर में 10 बजे, भोजन भी बना रही है, गाली भी दे रही है, अभी मरना था क्या उनको, कब हम सोएंगे 12 बजे तक। भोजन तो कराया पर भाव से नहीं हुआ, उसमें दोष आ गया। और एक होता है द्रव्यगत दोष। किस कमाई का है, शुद्ध कमाई का है क्या, इसमें कहीं मिलावट तो नहीं, चोरी तो नहीं। महाभारत में तो यहाँ तक कहते हैं भीष्म पिता में 2 भाई थे, संग और लिखित। दोनों अपने आश्रम में रहते, दोनों मुनि। 4 किलोमीटर दूर लिखित का आश्रम था। तो संग के पास में लिखित आ गए और आम का समय था, आम लगे हुए थे पेड़ पर, बहुत सुंदर सुंदर पके हुए। लिखित वहाँ पर नहीं था, नदी में स्नान करने गया था, तो उसने भूख लगी थी, आम तोड़ के और खा रहा था।
संत ने आकर के पूछा, उन्होंने प्रणाम किया, बोले ये तुमने आम तोड़ करके खाए कहाँ से, कहीं से तोड़े? इसे पूछा है कि नहीं पूछा? फिर तुमने आम क्यों तोड़े? बिना मेरे पूछे आम तोड़े क्यों आपने? हम कई बार होते हैं ना, किसी पूछते नहीं, स्वाभाविक किसी के यहाँ फूल लगे हुए हैं, जा रहे हैं, तोड़ देते हैं। पूछना हम स्वीकार करते ही नहीं। बोले तुमने पूछा नहीं, इसलिए पाप लग गया तुम्हें। इस पाप का तुमको दंड भुगतना पड़ेगा, तभी तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, वरना हो नहीं सकता। तो भाई के एक ही तोड़ा। बोले इसका दंड क्या है, आप ही बतलाए। बोला मैं दंड नहीं दे सकता। मुनि दंड नहीं देते, दंड देते हैं राजा। तुम राजा के पास और राजा को बताना, जो राजा कहेंगे तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तूनि हारसि। जो राजा दंड देंगे वो स्वीकार कीजिए, जब इस पाप से तो मुक्त हो सकते हो। किसी की भी वस्तु बिना पूछे उपयोग कर लेना ये भी पाप होता है। लिखित गया राजा को कहा, राजा ने कहा इसका कोई दंड नहीं, आपका भाई था तोड़ दिए, कोई बात नहीं आपने। बोले नहीं नहीं, जो शास्त्र में लिखा है वो दंड दीजिए। शास्त्र क्या कहता है, आप अपनी बात मत मानो। देखो दो तरह से देखते हैं हम, एक तो शास्त्र की आंख से देखते हैं और एक इन आंखों से देखते हैं। ये आंखें भ्रमित कर देती है, शास्त्र की आंखें भ्रमित नहीं करती। भगवान कहते हैं मुझ पर भी भरोसा मत करो। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्री प्रमाण है, मैं प्रमाण नहीं। मैं तो कभी होता हूँ कभी नहीं होता, परंतु शास्त्र सदा हो गया। राजा ने कहा फिर शास्त्र तो ये कहता है जिन हाथों से चोरी किया उन हाथों को काट देना चाहिए। बोले मेरे हाथ काट दीजिए फिर। राजा ने बार बार समझाया, मुनि माने नहीं, लेकिन मेरे हाथ काटे। राजा ने आज्ञा दी, दोनों हाथ काट दिए। पट्टी बांधी, अपने भाई के पास गए, भैया संग अब मुझको उस चोरी की थी उसका पाप का फल मिल गया, देखो मेरे दोनों हाथ कटे। अब मैं प्रसन्न होने उस पाप को लेकर के जाता। लिखित ने कहा अच्छा ये कार्य करो, पहुदा नाम की नदी है, इसमें स्नान करो। आज भी है बिहार में, उसका नाम है पहुदा नाम की नदी, जैसे गंगा जी है, कावेरी है, कृष्णा। जाके उसने स्नान किया, स्नान करके अर्घ देना चाहा हाथ से, कटे हुए हाथ से, एकदम कोमल कोमल हाथ निकला है, पहले से भी सुंदर। आकर प्रसन्न, देखो भैया मेरे तो हाथ निकल आए हैं आपकी कृपा से, आपने कितना आशीर्वाद दिया। जब आप में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, तो राजा के पास आपने क्यों भेजा, क्यों मेरे हाथ कटवाए? बोले मुझ में तो सामर्थ्य है, पर तूने गलती की थी, उसका दंड भुगतना पड़ा। और जो गलती का प्रायश्चित कर लेते हैं उसको उससे भी ज़्यादा फल मिलता है पुण्य का, मुझको ये दिखाना था। तो हम कितनी बार गलती करते हैं, उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते चले जाते हैं छोटी छोटी गलतियों को। जो छोटी छोटी को इग्नोर करेगा बड़ी को भी करेगा, और जो छोटी को नहीं करेगा तो बड़ी को भी नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जैसा हम अन्न खाते हैं वो हमारी कमाई का है कि दूसरे की कमाई का है, और बिना किसी के पूछे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो कहा आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, सबसे पहले आहार को शुद्ध करेगा, तब जप करेगा तब लगेगा। और आहार में गड़बड़ हो गई, और दूसरा फिर वस्तुगत दोष, पदार्थगत दोष और द्रव्यगत दोष। किस कमाई का है, कमाई कैसी है? अगर शुद्ध कमाई का है तो अंतःकरण को शुद्ध करेगा, और कमाई में अशुद्धता आ गई तो अशुद्ध करेगा। किसी का ऊपर रख के भजन करता है, जब तक ठाकुर जी दर्शन भी देने वाले नहीं है तब तक कल्याण नहीं होगा। गजानंद महात्मा भी महाराष्ट्र, पहले तो गृहस्थी थे, ब्राह्मण थे, रोज भजन करते थे एक पैर। जब समाधि लगने को होती तभी एकदम आवाज आती, 1 रुपया 6 आने, 1 रुपया 6 आने, 1 रुपया 6 आने। उन्होंने समझा मुझ पर किसी का 1 रुपया 6 आने रह गए। एक सेठ जी की दुकान थी, उनके पास ले जाकर कहा सेठ जी शायद मुझ पर आपके कुछ पैसे रह गए, वही निकाल करके देखो। 5 साल पहले 60 रुपये का सामान लेकर के गए सेठ जी के यहाँ से। बोला हाँ 1 रुपया 6 आने रह गए थे, मैंने तो काट दिए, 2 साल हो गए, अब क्या मांगना आपसे? मैंने तो छोड़ दिए। बोले तुमने तो छोड़ दिया, टेढ़ी टांग वाला तो नहीं छोड़ रहा। जब भी समाधि लगने को होते तभी आते हैं आवाज 1 रुपया 6 आना, 1 रुपया 6 आना, अपने 1 रुपया 6 आना दीजिए। और देख करके आया, दूसरे दिन भजन किया, तुरंत समाधि लग गई, तुरंत ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो हम देखेंगे ऐसे भगवान नहीं है हमारे कि ऐसे ही कुछ भी करते रहो, मुर्गे खाते रहो, नमाज पढ़ते रहो, दर्शन हो जाए, कल्याण हो जाएगा। ये तो कहते हैं पूरा शुद्ध होकर के आएगा मेरे पास, मैं पूरा स्वीकार करता हूँ, अधूरा नहीं करता, और पूरा ही अपने को देता हूँ।
और पूरे को ही लेता हूँ। तुझे मैं देने से पहले बता दूँ बड़ी तलख होती है पीने से पहले। मेरे मासूक की अदा है निराली गिराता बहुत है उठाने से पहले। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर बुले गुलजार होता है। तो जिंदगी में ये सोचे कि मुझसे कोई गलती न हो जाए, कोई पाप न हो जाए, आहार से न हो जाए और मेरे व्यवहार से न हो जाए। सबसे पहले आहार शुद्धि करें, दूसरे नंबर पर हमारा व्यवहार शुद्ध। व्यवहार शुद्ध का कैसे पता चले? आत्मना प्रतिकूलानि न समाचरेत्। जैसा हम व्यवहार चाहते हैं, हम लोग हमसे ऐसा करें तो हम भी लोगों से ऐसा ही करें। हम चाहते हैं हमारा सब सम्मान करें, हम सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा, और अपमान करेंगे करते हैं अपमान और चाहते हैं सम्मान, कैसे मिलेगा? अपने से शुरू करें, अच्छाई अपने से शुरू। आप बोलो किसी को राम राम जी, क्या सुनने को मिलेगा? आप एक को 2 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेगा राम राम जी राम राम जी। और आप किसी को गाली दो, क्या सुनने को मिलेगा? संसार गुंबद है। हम गलती क्या करते हैं? हम तो चाहते हैं सब हमारे साथ अच्छा करें, हम बुरा करें। ऐसा नहीं होगा। जैसा व्यवहार हम करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं हमारे साथ लोग करें तो ऐसा करें, अपने आप व्यवहार होना शुरू हो जाएगा। और सबको सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। फूल बांटो, सुगंधी से हाथ अपने आप भर जाएंगे, और कांटे बांटो अपने रक्त में हो जाए, लहूलुहान हो जाएगा हाथ बांटते बांटते। तो हम बांट क्या रहे हैं, वो लौट करके हमारे पास ही आएगा। संसार एक गुंबद है और 10 गुना लौट करके आएगा। पृथ्वी बीज बोते हैं, बोए चने, गेहूँ आ जाएंगे, क्या क्या प्रकट होगा? चने ही मिलेंगे। कितने गुने मिलेंगे? गेहूँ बोए तो गेहूँ 100 गुने मिलेंगे। तो इसी प्रकार ये भी क्षेत्र है एक व्यवहार। जैसा हम बोएंगे ऐसा ही काटेंगे। गाली बोएंगे गाली काटेंगे, आशीर्वाद बोएंगे आशीर्वाद काटेंगे, भजन बोएंगे भजन काटेंगे। इसीलिए अपने मन को कहते हैं युधिष्ठिर यही समझाइए, सबसे बड़ा धर्म यही है, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि अपने व्यवहार को सुधारो, दूसरे के नहीं। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप। बोले हम क्या पाप करते हैं? कहते हैं ना हमने कोई पाप नहीं किया, हम क्यों कथा सुने? कथा में तो पता चलता है कितने पाप रोज करते हैं। सबसे बड़ा पाप कौन सा करते हैं? इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये पाप है। इस शरीर को मैं मान लिया, सबसे बड़ा पाप ये हो गया। और फिर आंखों से गलत देख लेते हैं, पाप हो गया। हो नहीं रहे, हो रहे हैं। कानों से निंदा चुगली नहीं सुन लेते क्या? ऐसा कोई है तो नहीं सुनता, और सुनते ही हो गया। तुलसीदास जी तो कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर निंदा सब नहीं अधवाई। दूसरे की निंदा के समान पीठ पीछे किसी की चर्चा करे, उसके समान कोई पाप ही नहीं है, और दूसरे की सहायता के समान कोई पुण्य नहीं है। तो व्यवहार में 2 बातें कर लीजिए, बस 2 बातें जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे का भला होता रहे हमसे, और किसी की निंदा ना हो मुख से। पल्ला ना पकड़े कोई, सीधा वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। आंखों से गलत देख लेते हैं, कानों से कुछ भी सुन लेते हैं, मुख से कुछ भी बोल देते हैं, हाथ से कुछ भी कर लेते हैं, पैर कहीं भी चले जाते हैं। इसीलिए पाप रोज ही हो रहे हैं। चींटी मर गई, झाड़ू देते हैं, उससे भी हो रहे हैं। उसके भी 5 महायज्ञ बताए हैं, ये करने चाहिए। तो साधना यहाँ से शुरू करें, मेरे व्यवहार से किसी को कोई कष्ट न हो, मेरे रहने से किसी को कोई कष्ट न हो। जहाँ भी रहूँ सदुपयोगी बन के रहना चाहिए। जहाँ भी जाए लोग ये बहुत अच्छा आदमी था, फिर आना। और बहुत सौ को देखते ही हाथ जोड़ देते हैं, भगवान छुट्टी हो गई, आगे मत बुलाना, कान पकड़ते हैं। तो वो जीवन है क्या? कुछ जीवन वो होना चाहिए मेरे कारण किसी को कोई कष्ट न हो, सबसे अच्छा व्यवहार है।
ये कैसे होगा? सत्संग सुनने से पता चलता है कहाँ कहाँ गलती है हमारी, अपने आप पता नहीं चलता। हम शुरू में जब महाराज जी के चरणों में गए तो गीता जी पढ़ा रहे थे पंचदशी, हम सोचते सारे श्लोक हम शुद्ध बोलते, पर जब उनके पास उन्होंने कहा सारे गलत है, बड़ा धक्का लगा। पर उन्होंने जब पढ़ाया तब पता चला सारे गलत थे। अपने आप तो सब सोचते हैं ना मैं ठीक हूँ, पर सत्संग क्या है ये बताता है। जैसे रिपोर्ट आती है ना, रिपोर्ट से पहले लगता है हमारी तो नॉर्मल ही मिलेगी, और जब रिपोर्ट आती है तो पॉजिटिव, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, वो बढ़ा हुआ है, तब पता चलता है वो, फिर तो दवाई शुरू हो जाती है ना। इसी प्रकार पता चलता है घर बैठे हमें कोई पाप नहीं है, पर जब यहाँ आते सत्संग में अवगुण बहुत किए प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए, अवगुण बहुत किए हरि जी मैंने अवगुण बहुत किए। नाम दिया तूने दाता बनकर, नाम दिया तूने दाता बनकर, अब उन भजन किए प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए, अब उन भजन किए प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए, अवगुण बहुत किए हरि जी मैंने अवगुण। आँख दई तूने दाता बनकर, आँख दई तूने दाता मन सा पाप किए हरि जी मैंने अवगुण बहुत किए, मन सा पाप किए हरि जी मैंने अवगुण बहुत किए, अवगुण बहुत किए प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत। कान दिए तूने दाता बनकर, कान दिए तूने दाता बनकर, निंदा चुगली सुने प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए, अवगुण बहुत किए हरि जी मैंने अवगुण बहुत किए। अब पता चलता है तो अवगुण हो रहे हैं, गुण नहीं क्या हो रहे हैं? अच्छा, कथा ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा समय की हम निंदा चुगली ज़्यादा सुनते हैं, भगवान के दर्शन ज़्यादा करते हैं कि संसार के दर्शन ज़्यादा करते हैं, तो क्या हो रहा है? पाप हो रहे हैं। इसीलिए भूल कर भी मत करो। अगर हो गए चलो आगे तो नहीं करेंगे, समझ में आ गया, जो हो गए उसका पश्चाताप करो। उसका क्या करें? पश्चाताप करें। देखो तीर्थ में जाइए पाप करते हैं, गंगा स्नान से पाप करते हैं, और अपने बुराइयां बताने से पाप करते हैं। भलाई देखनी है तो दूसरे के गुण देखो, और बुराई देखनी है तो अपनी देखो। ऐसे ही देखते हैं क्या? ये चश्मा दूसरा लगा लेते हैं, उसको उतारो और ये चश्मा लगा। हम क्या देखते हैं? गुण अपने में और दोष दूसरों में, सब बेकार, सबसे अच्छा मैं है। रोहतक में मुझसे अच्छा कोई नहीं, बोले सारे विश्व में सबसे अच्छा भारत, और भारत में भी हरियाणा, और हरियाणा में भी रोहतक, और रोहतक में भी हमारा परिवार, हमारे परिवार में भी मैं, और तो सब कबाड़ा ही है। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी में हूबहू कुछ झलकियां देखने का तरीका काम का संत बताते, शास्त्र बताते। अगर देखना है, अपना जीवन सुधारना है, अंतःकरण शुद्ध करना है, और इसी जन्म में ही ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये करो, और नहीं करना है कुछ भी करो। अगर किसी को एकादशी रखनी है तो नियम का पालन करना पड़ेगा ना। जिसको नहीं रखनी हो कुछ भी खाओ, तो कहते नहीं एकादशी है। जिसको पुरुषोत्तम मास का पूरा लाभ उठाना है वो शास्त्रों को पढ़ो, भागवत पढ़ो, नियम से रहो, और जिसको नहीं करना वो कुछ भी करो। अगर ये जीवन सुधारना है, विश्व पिता में कहते हैं, तो यहाँ से शुरू करो। गुण देखो दूसरों की और कमी देखो। जितने महापुरुष हैं सबका जीवन पढ़ के देखो, उन्होंने किसी की बुराई नहीं की। कबीरदास कहते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो घट देखा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। जब बुरा देखन चला पूरे विश्व में, उसको कोई मिला ही नहीं, और जब अपने अंदर देखा वो मैं तो सबसे बुरा हूँ। लोगों ने पूछा पूरे तो नहीं हो, बोले तुम्हें क्या पता।
दूसरे की तो एक दो बुराई जानते हैं हम, पर अपनी तो सारी जानते हैं ना। कबीरदास ने कहा, मीराबाई कहते हैं, बाला से पलकी मेरी चटक चुनरिया दिन दिन मैली होए, क्या मुंह लेके जाऊंगी साई पे, क्या मुंह दिखाऊंगी, रूप रंग लिया खोए। तुलसीदास कहते हैं, तृष्णा तूने गई मेरे मन से, तन थाको कर कापन लागे ज्योति गई नैन से। और सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जातन दियो ताई बिसरायो ऐसा नमक हराम। जिसने इतना सुंदर ये शरीर दिया है, इतनी सुंदर आंखें दी है, हाथ दिए हैं, देखो कितनी जगह से मुड़ रही है उंगलियां, अगर सीधी हो घुटने मुड़ रहे हैं, इतना सुंदर शरीर दिया, उसी को भूल गया। एक संत ने बहुत अच्छा कहा, कंगन दिया यार ने सबको हाथ पसार कर दिखलाए, और हाथ दिया जिसने उसको जाए भूल जाए। जिसने हाथ दिया, कभी कहते हैं देखो ठाकुर जी ने कितना अच्छा हाथ दिया, और पति ने दे दी अंगूठी सबको दिखाई, हार दे दिया सबको दिखाई, जिसने गर्दन दी, जिसने चैन दिए सबको दिखाएंगे, जिसने कंगन दिया देखो कंगन कितना सुंदर है, पर जिसने हाथ दिया, अगर हाथ ने होता कंगन पहनते कहाँ पर, अगर गर्दन ने होती चैन कहाँ पर पहनते, उसको तो भूल गए जिसने इतनी सुंदर चीज दी है। उसने लाख 2 लाख का दे दिया, उसके गुण गाते हैं, गुण उसके गाओ जिसने इतना अनमोल शरीर दे दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, अगर देखना है देखने की दृष्टि बदल दीजिए। सत्संग क्या बदलता है? दृष्टि को नहीं बदलेगा, आपकी मकान को नहीं बदलेगा कि आपका मकान पूरब की तरह पश्चिम की तरफ हो जाए, या आपकी हाइट बढ़ जाएगी सत्संग में आने से, या आपका काला रंग है गोरा हो जाएगा, या नाक मोटा है पतला हो जाएगा। मन बदलता है, और मन बदलने के लिए सत्संग होता है। आप बैठेंगे आके पूरा मन बदल जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो इसमें मन को बदलने के लिए आज से शुरू करो, 15 दिन तक करना। 15 दिन है ना यहाँ पर सत्संग, और 15 दिन में देखना, हमें सबके गुण देखने हैं, किसी की कमी नहीं देखनी। अगर दिखेगी तो अपने मन को डांटेगी। एक आनंदमयी माँ, उसके सामने कोई कहता है माता जी ऐसा है ऐसा है, हाथ जोड़ के कहती थी, पिताजी जिस एंगल से आप देखते हैं ना उससे ऐसा ही दिखाई देता है, अपना एंगल बदल करके देखो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। महापुरुषों को सब ब्रह्म दिखाई देता है। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जो पानी, सब सीताराम का स्वरूप। जो अच्छा है उसको अच्छे दिखाई देंगे, बुरा है उसको बुरा दिखाई देंगे। जाकी जिसकी भावना वैसा उसको सिद्ध, हंसा तो मोती चुगे कौवा खावेगी। गुरु नानक मर्दाने के साथ में गए गाँव में, पूछा इस गाँव के आदमी कैसे। एक आदमी मिला, उसने कहा कि सब अच्छे, इस गाँव में सब साधु संत है, बहुत अच्छे आदमी। दूसरा मिला, उससे पूछा, बोले जी गाँव है सब तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तीसरे से पूछा, उसने कहा सब नालायक है, दुष्ट है, मूर्ख है, इस गाँव में भी रहना चाहिए। मर्दाना ने कहा गुरु जी 3 से पूछा है, तीनों ने अलग अलग बतलाया, राज क्या है। बोले राज ये है, जिसने कहा सब अच्छे हैं वो सबसे अच्छा है, जिसने कहा कुछ अच्छे है कुछ बुरे है वो बीच का है, और जिसने कहा सब बेकार है वो सबसे बेकार है। क्योंकि जो अंदर भरा हुआ है वो निकलेगा। पेन ड्राइव में अगर भजन भरा है क्या निकलेगा, और उसमें गाने भरे हुए, और आप सोचे इसमें जो भजन निकल जाए, निकलेगा कैसे? जो अंदर भरा हुआ है वही निकलेगा। जैसे हम हैं ऐसी वाणी निकलेगी। तो सबसे पहले कहते हैं अगर अपना जीवन सुधारना है तो क्या करें? अगर कोई गलती हो भी गई है तो उसको तुरंत सुधारें, उसका पश्चाताप करें। जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना। हर घड़ी क्यों करे? ये चीज मोल नहीं मिलेगी। सोना मोल मिल जाएगा, कपड़े मोल मिल जाएंगे, फर्नीचर मोल मिल जाएगा, जमीन मोल मिल जाएगी, सब कुछ मोल मिल जाएगा, पर ये 3 चीज मोल नहीं मिलेगी। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना, जितनी भी करनी है अपने आप कर, जितनी भी करनी है अपने आप कर, जिंदगी में भूल
गलती हो गई उसका सुधार हो जाएगा, पश्चाताप भी उसका सुधार है। इतना होगा तो क्या होगा फिर? लक्षण बताते हैं 30। आएगा तुझको नजर परमात्मा, आएगा तुझको नजर परमात्मा, आईना दिल का तू पहले साफ कर, आईना दिल का तू पहले हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना, राह में कांटे बहुत बेमोल है, राह में कांटे बहुत बेमोल है, हर कदम चलना संभल कर नाप कर, हर कदम चलना संभल कर नाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि परमात्मा का जाप हर घड़ी हो सकता है। आएगा परमात्मा तुझको नजर पर, शर्त क्या है? आए ना दिल का तो पहले साफ, जो अंतःकरण है ये साफ होना चाहिए, आत्मा तो साफ है। हमारा ध्यान अंतःकरण पर नहीं है, ये गंदा हो गया। जैसे लैंप की चिमनी गंदी हो गई, काली हो गई, और बत्ती आपने जलाई, प्रकाश बाहर क्यों नहीं आ रहा? कारण क्या है? चिमनी गंदी है, उसको साफ कर लीजिए, प्रकाश अपने आप बाहर आ जाएगा। ज्योति तो हमारे अंदर आनंद स्वरूप तो हम हैं, शुद्ध सच्चिद आनंद ब्रह्म है, परंतु ये दुख क्यों दिखाई दे रहा है? ये डिप्रेशन में क्यों है? चिंता क्यों है? कष्ट क्यों है? कि अंतःकरण गंदा हो गया। और इसको सफाई कर लीजिए, और जैसा है फिर ऐसा ही दिखाई देता है। और धुंधले में है कुछ और दिखाई कुछ देता है, रज्जु में सर्प दिखाई देता है, ठूठ में चोर दिखाई देता है, क्योंकि ये धुंधलापन आ गया। और धुंधलापन कैसे दूर होगा? नेरे है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। सबसे नजदीक है, आँख आँख से दूर है, अपना आप उससे भी नजदीक है, कान कान से दूर है, अपना आप उससे भी नजदीक है, पर ये दिखाई क्यों नहीं देता? मोतियाबिंद होगा, एक में राग का और एक में द्वेष का, और ये दूर होते स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों ऑपरेशन कराने पड़ेंगे तब दिखाई देता है। राग भी दूर करना पड़ेगा और द्वेष भी दूर करना पड़ेगा, और दोनों दूर होते क्या दिखाई देगा? सर्वम खलविदम ब्रह्म नेहा नास्ति किंचन। तो भगवान ने इतना सुंदर ये मनुष्य शरीर दिया, किसके लिए दिया है? मकान बनाने के लिए तो चीटी भी बना देती है, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए सांप बैठे हुए धन पर, बच्चे पैदा करने के लिए कुत्ते और सूर को देखो 10-15 एक बार नहीं होते। दिया किस लिए? जिस लिए दिया है उसको तो करते नहीं है, उनकी महानता को, भगवान की कृपा को तो समझते नहीं है, और भगवान को गाली देना शुरू कर देते हैं। जिससे नीच बड़प्पन पावा तही से प्रकट तही नशा। नीच आदमी का स्वभाव होता है, युधिष्ठिर को बताते हैं भीष्म पिता में कैसा स्वभाव होता है कि एक जगह एक मुनि रहते थे। मुनि बड़े दयालु थे, कृपालु थे, सब हिंसक पशु भी आकर के उनके पास बैठते थे, प्रेम से रहते, चले जाते थे दर्शन करके। एक दिन गांव से वहां पर कुत्ता आ गया, एक पिल्ला छोटा, बड़ा कमजोर, बहुत थका हुआ। महात्मा जी ने उसको थोड़ा आहार दिया, गाय की दूध पिलाया, वो कुत्ता वहीं पर ही रहने लगा। सब चले जाए, कुत्ता वहीं पर रहता है। अब कोई भी ज़्यादा जिसको याद करे और ज़्यादा जिसको फोन रोज करे और ज़्यादा जिसके संपर्क में रहेंगे, धीरे धीरे उसमें लगाव अपने आप हो जाएगा। बहुत से देखे हमने, कुत्ता कभी नहीं पाला, कुत्ते कभी चर्चा भी नहीं रहती,
और कुत्ता पाला, बोले बस हमने तो ऐसे ही पाला है, राहु के लिए कह दिया था, इसके लिए पंडित जी ने कह दिया। और धीरे धीरे उसका कितना मोह हो जाता है। वो आकर के जब चिपटता है, ऊपर पकड़ता है तो इतना लगता है जैसे अपने बेटे जितना मोह हो जाता है कुत्तों को। हमने देखा है, एक माता जी यूट्यूब पे दिखा रहे थे, अपने आप ही चावल खा रहे हैं, उसे भी खिला रहे साथ के साथ, क्योंकि इतना मोह हो गया। जब वो मर जाता है तो रोते, हाय हमारा कुत्ता चला गया, क्योंकि साथ रहते रहते लगाव हो जाता है। अब महात्मा जी के साथ रहते थे, लगाव हो गया, उससे प्रेम होना शुरू हो गया। जैसे जड़ भरत को, हिरण को पालते पालते क्या हो गया, हिरण में मोह हो गया। इसीलिए कहा इतना हाथ डालो जितना निकाल सके। महात्मा जी के पास रहता, महात्मा जी को लगा होगा तो एक दिन एक चीता आ गया और चीता उसको खाने के लिए दौड़ा। महात्मा जी ने सोचा देखो निर्बल होना ये बहुत बुरी बात है। सिद्ध महापुरुष थे, उसको चीता बना दिया। अब चीता बन गया तो चीता उससे भाग गया, कमजोर था चीता, उससे वो ताकतवर बना है। महात्मा जी के पास फिर भी रहता था, इधर घूमता था, हिंसा करता नहीं था। थोड़े दिन बाद देखा उधर से एक बाघ आ गया, बाघ को देख करके पूंछ दबा करके महात्मा जी के पास आ गया। कुत्ते भी देखो ना, जब ताकतवर आ जाए, कमजोर आ जाए तो आदमी के पास चले जाए। जाते उसने देखा बाघ से ताकतवर होना चाहिए, इसको देखो बाघ का डरता है, बाघ बना दिया। थोड़े दिन बाद देखा कि एक हाथी आया, मत बताता हुआ चू रहा है मत। उसको देख करके महात्मा जी के पास छिप गया, उसने कहा हाथी बना दिया। हाथी बनने के बाद वहीं घूमता था, रहता था। एक दिन शेर आ गया, सिंह आ गया ताकतवर, हाथी उससे डर गया। तो महात्मा जी ने कृपा की उसको शेर बना दिया। और देखो जिससे नीच बड़प्पन पावा, हमारे यहाँ दो चीज देखते हैं, विश्व पिता में कहते हैं आहार शुद्ध होगा और व्यवहार शुद्ध होगा, तो उसके लिए करना क्या है, तो करने के लिए बताते हैं। उससे पता चलेगा खानदान कैसा है, इसका पता चलेगा। दो चीज देखते, पहले देखते थे ना, पहले क्या देखते थे जीवन में, तो खानदान देखते थे। आजकल भी देखते हैं, डीएनए टेस्ट कराते हैं ना, उसमें पता चलता है। रेस के घोड़े देखे आप लोगों ने, रेस के घोड़ों में देखते हैं कि इसकी माँ कौन थी, कितने देर दौड़ती थी, इसका बाप कौन था, इसका दादा कौन था, तब पैसे लगाते, ऐसे पैसे नहीं लगाते। कई पीढ़ियों को रेस के घोड़े को देखते थे। इसी पर पहले कई पीढ़ियाँ देखते थे ना, खानदान को देखते थे। आजकल तो वो समय गया, आजकल देखते हैं पैसे कितने कमाते हैं, खानदान कैसा भी, पर वो अंतर जरूर पड़ता है इसमें। विश्व पिता में कहते हैं युधिष्ठिर, वो कुत्ता था ना गाँव का, नीच कुल का था। तो जब महात्मा जी ने शेर बनाया तो महात्मा जी पर आक्रमण कर दिया। बोले महात्मा जी औरों को जितना मेरे को बढ़ावा दिया, कभी औरों को इतना बढ़ावा ना देते, कभी मेरे बराबर में किसी को खड़ा ना कर दे। महात्मा जी उसके मन के भाव को समझ गए और कहा पुनर्मूसी का भाव, तो फिर कुत्ते हो जाओ, फिर कुत्ता हो जाओ। अब वहीं पर ही रोता है, महात्मा जी को बहुत माफी मांगी, महात्मा जी ने वहां से भगा दिया। तो विश्व पिता में कहते हैं युधिष्ठिर, जीवन में ये देखना चाहिए कि ये इस लायक है कि नहीं, इसकी इतनी योग्यता है कि नहीं है। और बिना योग्यता के बढ़ावा देते हैं तो उसी पर ही हमला करता है, उसी पर ही हमला होता है। तो ये हमको शिक्षा लेनी चाहिए। किससे शिक्षा ली? कहीं इतना हाथ मत डालो कि निकालने में फिर कष्ट हो जाए। तो यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर है सर्वभूतानां, पहले अपने आहार को शुद्ध कर लीजिए और फिर अपने व्यवहार को शुद्ध कर लीजिए। और जब आहार शुद्ध हो गया, व्यवहार शुद्ध हो गया, तब विचार शुद्ध होता है। और हम आहार पर ही अटक गए। यही से शुरुआत पहले ही गड़बड़ हो गई, सूत्र ही गलत हो गया तो सवाल ठीक हो सकता है क्या? तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पहले आहार हम ऐसा करेंगे जो ठाकुर जी को भोग लगा सके। जो हमारे ठाकुर जी खाते हैं उस भोग को लगाइए, आहार शुद्ध हो गया। और व्यवहार शुद्ध में वो आहार हमारे पितृ भी ग्रहण कर सके, जैसे शराब जाए ना पितरों के लिए। इसे पिता मैंने तो यहाँ तक किया था, शराब में अपने पिताजी को दे रहे थे शराब, तो पिताजी ने हाथ निकाला, बेटा मुझे हथेली पर ही रख दी। तो पूछा ब्राह्मणों से, अपने पिताजी के हाथ पे रखूं या उषा पर रखूं? शास्त्र क्या कहता है? देखो विश्व पिता में शास्त्र को मानते हैं, पिताजी के हाथ को स्पष्ट नहीं माना। दो आंख होती है, एक तो आंखों से देखने की होती है और एक शास्त्र की आंख से देखते हैं। एक धर्म चक्षु होते हैं, एक चर्म चक्षु होते हैं। ब्राह्मणों ने कहा उषा पर रखना चाहिए, शास्त्र ये कहते हैं।
तुम्हारे पिताजी का तो हाथ निकल गया, समर्थ आगे श्राद्ध होने बंद हो जाएंगे। तो भीष्म पिता मैंने पूछा पर रखा, पिताजी की बात नहीं मानी, शास्त्र की बात मानी। तो यहाँ पर यही कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, या तो शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमी हार। शास्त्र ही प्रमाण है, अगर शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे। और शास्त्र क्या बताते हैं? विधि और विधान। अब विधि विधान का ठीक पालन नहीं हुआ तो ठीक हो सकते हैं, डॉक्टर ने बताया ये दवाई लेनी और ये परहेज रखना है, ये दवाई लेनी क्या है? विधान है, और परहेज रखना विधि है। अगर इसका पालन करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, और अपने अनुसार करना शुरू कर दिया तो हम अपने अनुसार ही करते जा रहे हैं, इसीलिए आराम नहीं हो रहा, इसीलिए जीवन नहीं सुधर रहा, इसीलिए जीवन में आनंद नहीं आ रहा, मस्ती नहीं आ रही, चैन नहीं आ रही। कुछ अपने मन के अनुसार कर लेते हैं, कुछ डॉक्टर के अनुसार कर लेते हैं। तो अंतःकरण ये गंदा हो गया, इसको शुद्ध करना है, स्वच्छ नहीं करना है। तन होता है स्वच्छ और अंतःकरण होता है शुद्ध। और कैसे होगा? शुद्धि के दो ही उपाय है इसके। कबीरा ये मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, या छूटे हरि सुमरी से या संतों के संग। या तो बैठ करके जप कीजिए, जैसे कल भगवान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, दो जरूरी है। शरीर शुद्ध होता है स्नान से, ऐसा कोई है जो रोज स्नान नहीं करता? और जब तक स्नान नहीं करेंगे पूजा घर में जाएंगे क्या? तो स्नान नहीं है। शरीर की शुद्धि होती है स्नान से, और मन की शुद्धि होती है ध्यान से, जप से, और बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान से, जो बैठ करके सुन रहे हैं। जो हमारे शास्त्र है, कभी इनको भी देख ले, इनको देखने की फुर्सत नहीं, यूट्यूब में इस समय बीत जाता है 2-3-4 घंटे। इनमें भी देखे ऋषि मुनियों ने लिखे कैसे से बुद्धि बढ़ती है, विकास होता है बुद्धि का। और धन की शुद्धि है, दान से चारों की शुद्धि करनी चाहिए, और चारों की शुद्धि हो गई तब विचार आएंगे। और वही विचार ऐसे आएंगे, नित्यानित्य विवेक विचारम प्राणायामम प्रत्याहारम धारणा ध्यान समाधि। और फिर वो कर्म को देखे अपने, भाई जैसे करेगा ऐसा फल उसको भुगतना पड़ेगा। ये है गीता का ज्ञान, रोज आप सुनते हैं, पर करते समय हम नहीं देखते, जब भोगते हैं उसको तब ध्यान आता है वो ये गलतियां हो गई। तो इसीलिए जो समस्त प्राणियों के स्वामी तथा जगत की उत्पत्ति वाले हैं, उन भगवान का जो भजन नहीं करता, 10 मिनट भी नहीं देते। कितना समय दिया भगवान ने हमको? 80 साल, 90 साल, 70 साल, 100 साल भी किसी को कितना समय दिया, और हमने कितना समय दिया उनको? जिन्होंने इतना समय दिया उनके लिए हमारे पास 10 मिनट नहीं है। उसके लिए समय जो हमको समय देने वाले हैं, बच्चों के लिए पूरा समय है, पोते पोतियों के लिए समय है। और जब समय देने लायक बने पास भी बैठने वाले, बोले बूढ़ों के पास कौन बैठेगा? बैठते हैं बूढ़ों के पास, जो 80 साल के हैं ना, घरों में देखो दादा दादी कितना बैठते हैं उनके पास। बुलाए भी तब भी नहीं जाते, बोला ना दादाजी मेरे को तो काम है। हम उनको समय देंगे तो हमको समय देने वाले बिल्कुल नहीं है। और उन ठाकुर जी ने इतना समय दिया, थोड़ी देर, कितनी देर? कल बताता ना, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, 2 घड़ी भगवान का ले नाम। बस 2 घड़ी, 1 घड़ी होते 24 मिनट की, सुबह और शाम। क्या होगा? 2 घड़ी का ध्यान ही रंग लाएगा। 2 घड़ी का ही पूरा ऐसा रंग लाएगा कि कोई कहेगा ये जा रहा है, इसका चेहरा देखो, इसका जीवन देखो, इसका अंतःकरण देखो, इसका मन देखो। तो ऐसे शुरू करना है। सबसे पहले आज बताते हैं आहार शुद्धि, दूसरा व्यवहार शुद्धि। अगर व्यवहार हमारा अच्छा होगा तो हमको सब जगह अच्छा ही मिलेगा। पैर में चमड़े के जूते पहन लीजिए, हर जगह चमड़ा बिछा हुआ है, कुआं नहीं छाने जाता, जितना पानी पीना है इतना छान लीजिए। हम अपने से शुरू करेंगे, दूसरों से शुरू नहीं करना। भीष्म पितामह कहते हैं आज से हम अपने से शुरू करेंगे, हम सबके साथ व्यवहार अच्छा रखेंगे, सबसे मुलायम बोलेंगे। और ये वाणी है ना जी, आहार बिगड़ गया हमारा तो शरीर बिगड़ गया, और हमारा बोलना बिगड़ गया तो सारा जीवन बिगड़ गया। सब कुछ कर लेते हैं, अब बस एक बारी सारा करा मिट्टी मिला देते हैं। 56 प्रकार का भोजन बनाया, मल की छीट डाल दी उसमें, कोई खाए? सब बना के रखते हैं। एक बात ऐसी कह रहे सबका हृदय चिंता चले जाता है, उसका लाभ क्या है? ऐसा सोचे हमारे पास ही लौट करके आएगा। द्रौपदी ने एक बार कहा था हम धोखे तो अंधे ही होंगे। आप पढ़ के देखो, सारा महाभारत हो, कभी जीवन में नहीं है। एक ही शब्द ऐसा बोल दिया, कागा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, एक बोलने के कारण जग अपना कर। कौवा किसी के नुकसान नहीं करता, कोयल किसी की लौटरी नहीं निकालती, पर एक बात ऐसी कह देता है
उसी से जीवन बर्बाद हो जाता है। वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु। जो मीठा बोलेगा उसके सब हो जाएंगे, और जो कड़वा बोलेगा घर वाले भी नहीं, अपना बेटा भी नहीं होगा, अपना पति भी नहीं हो सकता, पत्नी भी नहीं हो सकती, अपना भाई भी नहीं हो सकता, सब उससे कट जाएंगे। बस क्या सबसे, आप देखो हमारे शरीर में सबसे बुलाया जीव है, रसना भगवान ने इसीलिए बुलाई है, सबसे मधुर है, इससे मधुर बोलो को, और इसी से हम ऐसा बोल देते सारा जीवन। सीता जी कहती है ना, बोले मैंने जीवन में इतनी बड़ी गलती की, याद आता है तो सारा जीवन पछतावा करते करते भी रहती हूँ, तब भी ये दूर नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी को जब कहा था ना मारी सोने का मिरग बन का है, लक्ष्मण जी ने कहा था भाभी सोने के मिरग नहीं होते, बोले लक्ष्मण तुम चुप रहो, हर बात काटते। और जब भगवान ने कहा लक्ष्मण हाँ सीते, मौला मारी बोला ना, सीता जी ने कहा जाओ तुम्हारे भाई पर कष्ट है, बोले मेरे भैया पर कभी कष्ट आ नहीं सकता, एक इंच नहीं हटो। तो सीता जी ने देखो क्या कहा, वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखो, तुलसी रामायण में तो कोई भी बात नहीं, उन्हें तो कटुक वचन तब सीता बोली हरि प्रेरित लक्ष्मण मति लो। 3 पेज भरे हैं वाल्मीकि रामायण, कहते तेरी दृष्टि ठीक नहीं है, तो आए हमारे साथ इसलिए भगवान श्री राम को मरा देना, सीता को हत्या लेना। गोदावरी परिश्यामी, गोदावरी में डूब जाऊंगी, पर तेरे जैसे दुष्ट का स्पर्श नहीं होने दूंगी, अग्नि में जल जाऊँ। उस लक्ष्मण को कह रहे हैं जिनको 14 साल तक सोए भी नहीं। सुमित्रा ने कहा था ना, बोला बेटा स्वपन में भी कभी इन दोनों के प्रति दुर्भाव ना जाए तुम्हारे मन में। बोले माँ स्वपन तभी जाएगा जब मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं, स्वपन कैसे आएगा। 14 साल तक नहीं सो, चरणों में बैठे। उन लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं, अब कोई सोचे कि हमको सब अच्छा ही कहे, कभी नहीं हो सकता। हम कितने ही अच्छे हो, पर कलंक लगाने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। जब भगवान ने पूछा लक्ष्मण देखना ही सीता जी की पैजेब है क्या, बोला भैया मैं उनके कुंडल तो बता सकता हूँ, पैजेब तो बता सकता हूँ, पर कुंडल नहीं बता सकता। क्यों कि मैंने जब भी देखा उनकी चरणों की तरफ देखा, मुख की तरफ कभी देखा ही नहीं। उनकी पैजेब बता सकता हूँ। वो लक्ष्मण को कह रहे हैं सीता जी, कोई गांव की गवार अनपढ़ नहीं कह रही, भगवान श्री राम की पत्नी कह रही है। हम सोचे कि हमारा सब सम्मान ही करे, सब हमको अच्छा ही समझे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लगाया, इन्होंने मणि उठाई, उससे डरो मत। हाँ अगर हमारे महाराज जी कहते थे देखो झूठा तो ज्यादा दिन चल नहीं सकता और सच्चा छिप नहीं सकता, और झूठी बात ज्यादा 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, अपने आप बंद हो जाएगी। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। पाप दबाए ना दबाए, दब जाए बड़े भाग। मैं तो किसी के दबते ही नहीं, और दब गए किसी के बहुत बड़े भाग है। पाप दबाए ना दबाए, दब जाए बड़े भाग। दाबी दूबी ना दबाए, रुई लपेटी आग। आपको रुई में लपेट के रख दो, कितनी देर दबेगी, प्रकट हो जाएगी। तो ये तो प्रकट, अच्छाई भी प्रकट हो रही है, बुराई भी प्रकट हो रही है, रह कोई शक्ति नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि पहले अपने आहार को शुद्ध करो, व्यवहार को शुद्ध करो, और फिर विचार को शुद्ध करे। आहार शुद्ध होगा खाने से, और व्यवहार शुद्ध किससे होगा, कर्म करने से। हमारे कर्म से पता चलता है, हमारी क्रिया से पता चलता है इसका व्यवहार कैसा है। इसीलिए हे मानव शुभ कर्म किया कर, कर्म करे से फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जाए। हे मानव शुभ कर्म किया, कर्म करेगा फल मिल जा, आज नहीं तो। यही के लक्ष्मी सरस्वती उन्होंने कहा, अनपढ़ थे परंतु सरस्वती जी कंठ थी। मिलेगा जरूर, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी, आज नहीं कल जरूर परिणाम मिलेगा। और परिणाम ही देखना चाहिए हमको। लड़का 1 वर्ष तक पढ़ता है, उसका परिणाम परीक्षा का आता है ना, क्या देखते हैं फिर, बोले पेपर बहुत अच्छे हैं, पेपर परिणाम बताएगा ना, तो हमारा भी परिणाम तो जरूर निकलेगा। जो हमने किया, जो लिख कर गए परिणाम निकलेगा, सबका अलग अलग परिणाम निकलेगा। और जीवन में जो हमने किया इसका भी परिणाम जरूर निकलेगा। दुर्योधन को यही समझा, तुम युद्ध मत करो, युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। बोले मैं परिणाम ही देखना चाहता हूँ। वेद व्यास जी ने समझाया, तेरी जीत नहीं होगी। बोले जीत नहीं होगी, जीत तो वो से तो अपनी जीत पे लगे हुए हैं, पता है उसको मैं गलत हूँ, पर जीत छाड़ेंगे। मेरे को तो जीत नहीं छोड़नी, जीत नहीं छोड़नी। रावण की जाति जीत थी, दुर्योधन की जाति। बोले सुई की नोक कितनी जगह नहीं दूंगा। सबने समझाया, भगवान ने समझाया, धृतराष्ट्र ने समझाया, विदुर ने समझाया, भीष्म पितामह ने समझा, परिणाम ठीक नहीं होगा, माना नहीं किसी। जब
भीमसेन ने गदा लगाई, जंगा तोड़ दी। वेद व्यास जी ने कहा देख रहे परिणाम ये होगा, युद्ध का परिणाम। आजकल कहते हैं ना चीन के पाकिस्तान के साथ एक बार निमट लेना चाहिए, वे कोई कमजोर है क्या? परिणाम युद्ध का कहीं ठीक नहीं होता। इसीलिए कहते हैं दुष्ट दुर्योधन ने सकता सही ठानता, पांडवों की मान्यता को दुष्ट अगर वह मानता, तो महाभारत के युद्ध में होता न पारावार में, पर एक नीच ही ले बैठा सारी नाव को मझधार में। एक नीच नहीं डूबोती सारी की सारी। तो घर में देखो, परिवार में देखो, एक ही डुबो देता है, एक ही उतार भी देता है। प्रहलाद जैसा उतार देता है, दुर्योधन जैसा डुबो देता है। इसीलिए कर्म हम सुख हो हमसे, और मेरे से शुरुआत न, अच्छाई की शुरुआत हो, बुराई की शुरुआत मुझसे न हो, गलत की शुरुआत मुझसे न हो, अच्छे की शुरुआत यहीं से शुरू करो, व्यवहार अपने आप सुधर जाएगा। आहार सुधर गया, व्यवहार सुधर गया, फिर विचार सुधरने में देर नहीं लगेगी। जैसे आपको बता ना, रनवे पहले चलता है, रनवे पे फ्लाइट चलती है, एकदम नहीं उड़ती है, उसके लिए रनवे बनाया जाता है, और रनवे पर पहले दौड़ती है, दौड़ करके जब उड़ती है। इसी प्रकार ये भूमिका है, ये रनवे है, आहार, व्यवहार और विचार। रनवे का आहार शुद्ध हो जाए, व्यवहार शुद्ध हो जाए, कर्म शुद्ध हो गए, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जिसका कर्म ही शुभ नहीं है, करनी अच्छी नहीं है, उसको नहीं हो सकती। इसीलिए हे मानव शुभ कर्म किया कर, कर्म करेगा फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। हे मानव शुभ कर्म किया कर, कर्म करेगा फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। साधु संत महात्मा योगी राजी अनुराग के मां, राजी अनुराग के मां। कोई मोह माया में मस्त रहे, कोई राजी स्वर्ग त्याग के मां, राजी स्वर्ग त्याग के। जो वस्तु लिखी भाग के माओ, लाखावे भी अटल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। हे मानव शुभ कर्म किया कर, कर्म करेगा फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। भक्ति करी थी रविदास ने, पाई गंगा की सिद्धि, पाई गंगा की सिद्धि। भक्ति करी थी वाल्मीकि ने, कार छोड़ दी थी गंदी, कार छोड़ दी थी गंदी। कर्म से राजा, कर्म से गद्दी, कर्म से बुद्धि बल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। हे मानव शुभ कर्म किया कर, कर्म करेगा फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। कर्म से गुरु, कर्म से चेला, कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले, कर्म से पूर्ण ज्ञान मिले। कर्मों का फल पड़े भोगना, कर्मा से संतान मिले, कर्मा से संतान मिले। श्री लक्ष्मी चंद भगवान मिले, जैसे दूध बीच में जल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। हे मानव शुभ कर्म किया कर, कर्म करेगा फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। हे मानव शुभ कर्म किया, कर्म करेगा फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। हे मानव शुभ कर्म किया, कर्म करेगा फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। तो आहार, व्यवहार और विचार, तीन बातों में आज हमने चिंतन के विचार पर कब करेंगे। दो ही, आहार और व्यवहार। पहले अपने आहार को सुधार ले और व्यवहार को सुधार ले, खाने को सुधार ले।
जैसा खाए हम। और व्यवहार अपने से शुरू करना है, दूसरे से शुरू नहीं कराना हमको। हम क्या करते हैं, वो हमारे लिए क्यों नहीं करता, हम शुरुआत अपने से करेंगे। दो बातों पर आज ध्यान दिया जाए, विशेष रूप से दो बतलाएं। कल का प्रश्न बहुत सुंदर है। विश्व पिता में कहते ऐसे धर्म का पालन, किस धर्म का मैं पालन करूं, ये लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए और ब्रह्मलोक भी बन जाए, तीनों मेरे बन जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वो उपाय बतलाए। तो उसमें बताएंगे तीन की सेवा कर लीजिए, तीनों लोग बन जाएंगे। सबसे पहले पिता की सेवा से ये लोग बनता है, और माँ की सेवा से परलोक बनता है, और गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक का भी उल्लंघन कर जाता है। तो तीनों का कैसे कैसे होता है, इस पर चर्चा कल करेंगे। और कल यहाँ पर भंडारा भी है, महीने के प्रथम दिन होता है। तो कल कथा होगी किस समय से, 11 से 1 तक। तो आप लोग आइए, पहले भजन कीर्तन होंगे, शब्दवाणी होगी, और कल फिर आपको इसी पर ही नारायण महाराज जी के जीवन का भी, उन्होंने कितना परिश्रम किया। महापुरुष किसके लिए करते हैं, सब भक्तों के लिए करते हैं। एक एक पैसा 10-10 रुपये इकट्ठे करके लगा देते हैं, उसको संभाल। कितने त्याग, कितनी तपस्या की उन्होंने, लोगों की सेवा। क्योंकि महापुरुष के रूप से क्या निकलेगा, सेवा। उनका व्यवहार ही देखा ना, उनका हाथ देखा, व्यवहार देखा, विचार देखा, तभी तो पूजनीय है। तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठे हैं। कल भंडारा हो, कल कथा होगी 11 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे भंडारा खोलेगा, आप लोग आइए, औरों को भी लेकर के आइए और उसका लाभ उठाइए। और परसों से फिर 5 बजे से 6 बजे तक कथा चलती रहेगी। तो आज दो बातों पर विचार करेंगे, आहार पर और व्यवहार पर। कल विचार करेंगे विचार पर, सेवा से क्या मिलता है। सेवा ऐसा धर्म है, सबका मन हर ले, परमेश्वर की सेवा से मुख मांगा फल दे। जो मुख मांगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। तीन की सेवा कर लीजिए, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करिए सम्मान। इन पर विचार नहीं करना चाहिए, तीन की बातों पर विश्वास कर लीजिए। और हम इन पर ही विचार करते हैं, और जिसको विचार करना उन पर विश्वास कर बैठते हैं। तो कैसे होगा, इस पर तो करिए आपको श्रवण कराया जाएगा। आरती हो जाने के बाद सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। और सद्गुरुदेव भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।